हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का सेट 3 देखने वाले हैं, जो इंटरनेट द्वारा पब्लिश किया गया मॉडल पेपर है। उसका हम लोग सेट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, सो दैट आप लोग पहले सेट 1 और सेट 2 जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया हुआ है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो याद रखना है, ये हम लोग का मंगलम पाठ से संबंधित है, जिसमें दिया गया था उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित है। ठीक है ना, उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। अगला दिया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो याद रखना है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है वो निहित है, यानी जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निहित है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में दिया हुआ था, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु में मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में। ठीक है ना। अगला, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखना है, वो है पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। याद रखना है, गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो याद रखना है, उसमें पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के प्राचीनता के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती का परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो काव्य मीमांसा के लेखक जो है वो राजशेखर है, वही उल्लेख किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिव जोड़ उपासक से क्या बनेगा। तो अ के बाद उ आता है तो ओ बन जाता है, तो ये बन जाएगा शिवोपासक। ठीक है, अगर ये संधि पूछे कौन से संधि का उदाहरण है, तो याद रखना है ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, गुण स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि का उदाहरण है। महानगर में कौन सा समास है। तो महान है जो नगर, और विशेषण विशेष से आता है तो वो कर्मधारय समास होता है। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रा, ठीक है ना, प्रा हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पर प्राचीनम में प्र उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, सदैव में किन किन वर्णों का संधि हुई है। तो सदैवों का अगर विच्छेद करें हम लोग तो होता है सदा जोर एव। तो आ के बाद ए आता है तो अय बन जाता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं वृद्धि संधि में। तो यहाँ पर है आ जोर ए, ऑप्शन बी सही आंसर है। वीणा योगे, तो वीणा के योग में वीणा योगे द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, वीणा के योग में सॉरी तृतीय का प्रयोग किया जाता है, वीणा योगे तृतीय होता है। अगला है, धारे रुत मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य में कौन है। तो धारे रुत मर्ण होता हो रहता है, किसी से जब कोई चीज उधार लिया जाता है तो उस स्थिति में ये सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, दिनेश सुरेशाय शतम धारयति, 100 रुपया उधार लेता है, ये एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो मुनि भी होता है। ठीक है ना, मुनि शब्द रूप में तृतीया बहुवचन में मुनि भी। पीबती किस धातु का रूप है। तो याद रखना है, पीब पर चलता है, धातु होता है हम लोग का पा धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है साधु किस विभक्ति का रूप है। साधु शब्द रूप में हम लोग देखते हैं कि साधु जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। अगला दिया है, अश धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो यहाँ पर याद रखना है, लट लकार बोल रहा है तो लट लकार में होता है अस्ति। ठीक है ना, अस्ति हो जाएगा। अगला, आसित जो है वो लंग लकार का है। भविष्यति जो है ये भू धातु का रूप होता है। ठीक है, और अस्तु जो है ये लोट लकार में होगा। ठीक है, अगला दिया है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो लास्ट में आया है आ। ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा टाप प्रत्यय। हन जोर कितवा, तो कितवा का त्वा लगता है, तो इसमें देखेंगे हम लोग का बनेगा हतवा, सही हम लोग का आंसर होगा। मूल जोर ठक,
तो ठक का इक लगता है, तो इसमें देखें अगर हम लोग ऑप्शन में, तो मूल जो ठक से बनेगा मौलिक। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में अंत में लगता है आनी, तो यहाँ हो जाएगा तपानी सही आंसर। पीतम किस पद की प्रकृति में, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो पीतम में याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, तो इसका आंसर होगा पाज और कित प्रत्यय। किस शब्द में दा प्रत्यय है, मतलब ये जो शब्द दिया है इसमें दा प्रत्यय का प्रयोग, दा प्रत्यय इसमें कौन लगा है? तो दा प्रत्यय तो अंत में लगता है, इसलिए एकदा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला है धर्मांतरनम का सही विच्छेद क्या होगा? तो धर्म जोड़ अंतरनम, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। अगला है किस पद में अव्ययी भाव समास है? यहाँ पर देखेंगे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वही प्रतिदिन आलसियों को इच्छा के अनुसार भोजन दिलाते थे। विद्यापति आलस कथा के लेखक हैं। आलसशाला के कर्मचारी वीरेश्वर नामक मंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है तर्कयति यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? लगता है इस घर में आग लग गया है, ये किसकी उक्ति है? ठीक है ना। तो दूसरे व्यक्ति का ये उक्ति है, कहा गया है। पहला व्यक्ति जो है बोला था कि ये बाहर कौन किस चीज का हल्ला हो रहा है, दूसरा बोला था कि लगता है इस घर में आग लग गया है, तीसरा बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कोई तेल जल से भीगा हुआ चटाई या वस्त्र हम लोग को ओढ़ा दे। तो चौथा बोलता है चुपचाप क्यों नहीं रहते तुम लोग, है ना। स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक जो होते हैं वो पति होते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपने पत्नी मैत्रेयी को दी थी, ठीक है ना, याद रखना है। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की हुई थी? याद रखना है गंगा देवी जो है वो मधुरा विजयम, ठीक है ना, मधुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना की हुई थी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? ठीक है ना, तो याद रखना है विजयनगर के राजा थे। अगला है स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? मतलब स्वर्ग से भी सुंदर और स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली किस देश को कहा गया है? किस देश की भूमि को कहा जाता है? भारतवर्ष को। सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो सीमांतोन्नयन जो होता है वो जन्म पूर्व संस्कार में आता है। 3 संस्कार में पहला होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुंसवन, तीसरा होता है सीमांतोन्नयन। ठीक है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार जो होता है वो 6 होता है, 6 शैशव संस्कार होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है? याद रखना है विवाह संस्कार में कन्यादान संस्कार होता है। ठीक है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासियों पर विश्वास कौन होता है, कौन करता है? तो याद रखना है जो अधम होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वही अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं। सुखवाहा क्या है? सुख देने वाला कौन होता है? याद रखना है सुखवाहा जो होता है वो अहिंसा होता है। अहिंसा कर देने से सुख की मतलब सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, अहिंसा कर देने से, ठीक है ना, या फिर क्षमा बोल सकते हैं, क्षमा करने से क्षमा जो होता है वो सुखवाहा होता है। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनः जोर हर होता है, और याद रखना है मनः जोर हर, और यहाँ विसर्ग है, और विसर्ग होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है ना, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? ठीक है ना, तो प्रभाव जो है इसमें प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है। सचिवानाम आलय, ये हो जाएगा सचिवालय। ठीक है ना, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समाज होता है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, अगला दिया हुआ है वृक्षात पत्राणि पतंती, वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो ध्रुव मपदाने अपदानम, यानी जब भी किसी निश्चित स्थान से कोई चीज अलग होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
क्रिया का आधार कौन होता है? तो अधिकरण में पर जो होता है वो क्रिया का जहां भी संपन्न होता है उसको क्रिया का आधार माना जाता है। वयम किस शब्द का रूप है? अस्मद शब्द रूप हम लोग पढ़ते हैं तो उसी का शब्द रूप होता है वयम। जेस्यति, स्यति जब लगा रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं तो इसमें लेट लकार होता है, ठीक है। किस पद में कितिन प्रत्यय है? तो कितिन में होगा जेयम, ठीक है ना, जेयम, ठीक है। अगला दिया हुआ है जेयम नहीं होगा सर, यहाँ पर होगा गति, गति में होगा कितिन प्रत्यय। अगला दिया है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तरम दिया है ना, तरम, तो इसमें तरप प्रत्यय होगा। कुमार जोर गीप से कौन सा शब्द बनता है? ऑब्वियसली कुमारी बनेगा, है ना। पीबन में कौन सा प्रत्यय है? तो जब लास्ट में न हलंत दिया रहता है तो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? कहाँ कहाँ देखने को मिल रही थी राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में सभी जगह उनकी प्रतिष्ठा देखने को मिल रही थी। राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था? जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा तो वो खेल रहा था। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो अपने घर चले गए थे, घर पर लौटकर आ गए थे। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? तो याद रखना है वो हिंदी भाषा में की है ताकि सभी लोग जो है उसको पढ़कर और उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। अगला दिया है रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जब रामचंद्र जी जो है चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचे थे, मंदाकिनी नदी के पास, तो अब सीता जी जो थी उनको दिखाने के लिए कई सारे संबोधन का प्रयोग किए हुए थे जिसमें एक शोभने भी था, ठीक है ना। दान दान धर्मादिकम चरतुम भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? तो बोले थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति जो था वो बाघ को यह उपदेश दिया था कि दान धर्म करो तुम। न दातव्यम न दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो जब कर्ण इंद्र जी को, इंद्र भगवान को कई सारे वस्तुएं देने के लिए जब बोल रहे थे तो यही बोल रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अंततः कवच और कुंडल चाहिए था। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो याद रखना है वो गुण जो होता है, गुण, इसका नाश नहीं होता है, ठीक है। अगला, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता जो है द्वेष, असहिष्णुता द्वेष को जन्म देता है, ठीक है। मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। अति जोर उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो हम लोग जानते हैं जब ई के बाद उ होता है तो ई का य बन जाता है, ठीक है। यन संधि का ये एक उदाहरण है, इसमें देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा अति उत्कृष्टम। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नैया समास जो होता है जिसका पहला पद नकारात्मक होता है। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा जब भी किसी के अनादर का बात हो, अपमान का बात हो, तो उस समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रुदता शिशु माता अगछत, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। अगला है एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है इसमें, ठीक है ना। तो वो होता है ऐसा, पुल्लिंग में ऐसा होगा। अ और ई के मिलने से क्या बनता है? तो ये बनता है, याद रखना ये बनता है। अद्यैव का संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा? तो अद्य जोर एव। देखिए अगर हम लोग तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अच जोर अंत से, तो च के बाद कोई स्वर वर्ण होता है तो च का ज बन जाता है, तो अजंत हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चक्रम पानु पानव यस्य स, यानी जिसके हाथ में चक्र हो उन्हीं को कहा जाता है चक्रपाणी। यहाँ चक्रपाणु हो जाएगा, चक्रपाणी भी हो जाएगा, चक्रपाणु हम लोग का चक्रपाणी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है।
किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो याद रखना तत्पुरुष समास जो होता है उसका अंतिम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास का होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्वंद्व समास वो होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दंपति, ठीक है ना, पति और पत्नी से बनता है दंपति, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का भुव प्रभव च, ठीक है। अगला होगा हम लोग का, ठीक है, रुचियार्था नाम प्रियमानव सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना है शिशु, यहाँ पर हो जाएगा रुचियार्था नाम, यहाँ बालकाय क्रीडनम रोचते, जब भी रुच धातु दिखे लास्ट में तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पर बालाय है। क्रिया का जनक कौन है? तो जो क्रिया करता है उसी को क्रिया का जनक बोलेंगे, जो क्रिया करता है उसको कर्ता कहते हैं। अगला है अन्वेषणम में उपसर्ग कौन सा है? तो अनुजोर वेशनम, अनुजोर वैष्णम से अन्वेषणम हो जाएगा, ठीक है। अतिधिकम, ठीक है, अति अधिकम के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ई के बाद, ठीक है, ई के बाद अगर हम लोग देखते हैं अ आता है तो य बन जाता है, तो अत्यधिकम हो जाएगा, अत्यधिकम, ठीक है। अगला दिया है गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो याद रखना है लतायाम, गंगायाम सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है? तो याद रखना है अगर हम लोग मुनि शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का हो जाता है मुनीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 78 नंबर। भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है इसमें? तो भवेत, एतेताम एयु ए एतमेत एयम एव एम विधि लिंग का होता है सूत्र। हरति किस धातु का रूप है? ठीक है ना, तो याद रखना है हरति जो होता है वो किस धातु का रूप है? इसका धातु हो जाएगा हम लोग का ह्री धातु हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो अस्थातव्यम जो होता है उसमें तबियत प्रत्यय होगा, तबियत प्रत्यय। कितवतु प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? कितवतु का बीच में तव या टव दिखता है, ठीक है, तो बीच में तव यहाँ पर दिख रहा है, गतवान हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। शिव जोर अन, अन का विसर्ग लगता है तो शैव हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ठीक है ना, तो याद रखना है कि यहाँ पर हो जाएगा मयट प्रत्यय, ठीक है ना। अगला दिया है तरफ का तरह तरा तरम लगता है, तमप का तमह तमा तमम लगता है, तल का ता लगता है, ठीक है, मयट का अयम लगता है। तो यहाँ पर साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना हुआ है? तो याद रखना है वो गिप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगला है उपाध्याय जो टाप से क्या बनेगा? तो टाप का आकार लगता है तो ये उपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुपचाप तुम लोग क्यों नहीं रहते हो, ये किसने कहा था? तो चौथे आलसी जो था वही कहा हुआ था। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो जो कारुणिक होते हैं, जो दयावान होते हैं, वही इस संसार में आलसियों के रक्षक होते हैं। अच्युत राय का काल क्या माना जाता है? याद रखना है षोडश शतक जो है वो अच्युत राय का काल माना जाता है, ठीक है। गंगा देवी के पति कौन थे? याद रखना है गंगा देवी के पति कंपन राय थे। सदा डैश सागरई रम्य रूपा, याद रखना है ये जो है भारत महिमा पाठ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, ठीक है ना, जो हमेशा हमेशा सागरों इत्यादि से सेवित है। कभी कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो जब शिक्षा का समाप्ति हो जाता था तो उसके बाद, ठीक है ना।
गुरु जो है उपदेश देकर उनको घर भेज देते थे, तो शिक्षा के अवसान में, ठीक है ना। अगला होगा, शिक्षा का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, मतलब शिक्षा जो था उसका शुरुआत जो है वो कहाँ पे होता था, तो याद रखना है पिता के, मतलब गुरु के घर पे होता था, ठीक है ना। जो वेदारंभ वगैरह शुरुआत जो है गुरु के घर पर होता था। काम क्रोध और मोह किसके द्वार होते हैं, तो नरक के द्वार होते हैं, ठीक है ना, नरक के द्वार होते हैं। यहाँ पाताल लोक जो है यहाँ पर नहीं होगा, नरक के द्वार होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए आता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसी को मूर्ख और नराधम कहा गया है। राम प्रवेश, राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके और ख्याति को बढ़ाया, किसके, अपने महाविद्यालय का, ठीक है। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे, तो जब वो मथुरा में पहुंचे थे तो वहीं पर बिरजानंद महाराज की जी का दर्शन हुआ था। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था, तो उनकी एक छोटी बहन थी, उन्हीं का निधन हो गया था, ठीक है। अगला लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का, जटाजिन धरा डैश वालक लोत्र वास सह, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो हम लोग देखते हैं जब मंदाकिनी वर्णनम, तो उसमें दिया है काले, ठीक है ना, काले जो है इसमें रिक्त स्थान में भरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सेट 3 को कंप्लीट कर लिए। संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से आप लोगों को देखनी है तथा याद रखने हैं, ठीक है। और साथ में अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करना है और वैसे पर्सन के पास इसको शेयर भी करना है जो इससे फायदे ले सके, उठा सके इसके फायदे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।